मेरी उसके साथ कोई दुश्मनी नहीं, शाह आर्मीनिया ने कहा। मेरा ख्याल है वो मेरी सरहदों से दूर रहेगा। मैंने उसकी पेशकदमी की सिमत का जायजा ले लिया है, वो कहीं और जा रहा है। मुझे सलेबियों पर भरोसा नहीं, इज़्ज़त-दीन ने कहा। वो मुझे हर तरह की मदद देते हैं, लेकिन जंग सिर्फ सलाहों और मशीरों से नहीं लड़ी जा सकती। मैं उन्हें कहता हूं कि मैं सलाहुद्दीन की फौज को जंग में उलझा लेता हूं और वो उस पर हमला कर दें। मैंने उन्हें ये मशवरा भी दिया था कि वो दमिश्क और बगदाद को मुहासरे में ले लें। अगर वो ऐसा करें तो सलाहुद्दीन हमारे इलाकों से निकल जाएगा, मगर वो न जाने क्या सोच रहे हैं। वो हम सबको अपना महकूम बनाने की सोच रहे हैं, शाह आर्मीनिया ने कहा। सुल्तान अय्यूबी न रहा तो सलेबी हमें खा जाएंगे। हमें उन पर भरोसा करना ही नहीं चाहिए। फिर आप मेरी मदद करें, इज़्ज़त-दीन ने कहा। मैं आगे बढ़कर सलाहुद्दीन से लड़ता हूँ, आप उस पर हमला करें। इस मौजू पर वो बहुत देर तबादला ख्यालात करते रहे। आखिर शाह आर्मीनिया ने इस शर्त पर इज़्ज़त-दीन की तजवीज़ मान ली कि उसकी फ़ौज के इंसानों और जानवरों की खुराक की जिम्मेदारी इज़्ज़त-दीन ले। इज़्ज़त-दीन ने यह शर्त मान ली और तय हुआ कि इज़्ज़त-दीन सुल्तान अय्यूबी के साथ आमने सामने की टक्कर लेगा और शाह आर्मीनिया की फ़ौज सुल्तान अय्यूबी की फ़ौज पर अक़ब से हमला कर देगी। इज़्ज़त-दीन तजुर्बाकार जंगजू था, जंग लड़ना और लड़ाना जानता था। उसने वहीं जंग की मंसूबाबंदी कर ली। आधी रात से कुछ देर पहले का जिक्र है, जब इज़्ज़त-दीन और शाह आर्मीनिया जंग का प्लान बना रहे थे। रात घोड़ों के टापों से लरजने लगी। शाह आर्मीनिया ने दरबान को बुलाकर गुस्से से कहा, ये जिन सवारों के घोड़े खुलकर भाग रहे हैं, इन्हें सुबह यहाँ ले आओ। बदबख्त बेखबरी की नींद सो जाते हैं। मगर ये घोड़े उसके दस्ते के नहीं थे। ये सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के छापामार सवार थे, जिनकी तादाद 40 और 50 के दरमियान थी। ये उनका शबखून था। जरा सी देर में बाहर क़यामत बपा हो गई। छापामार दो हिस्सों में तकसीम होकर सरपट आए और गुजर गए। उनके हाथों में मशलें थीं, जिनसे वो फौज के खैमों को जलाते गुजर गए। कई खैमों को आग लग गई थी। सोए हुए सिपाही हड़बड़ा कर उठे। फौरन बाद सवारों की एक और मौज आई, जो बर्छियों और तलवारों से अपने सामने आने वालों को काटते गुजर गए। जलते हुए खैमों ने रोशनी कर दी थी। फिर तीरों का मीना बरसने लगा। इनमें जलते हुए फलीतों वाले तीर भी थे। बंधे हुए घोड़ों और ऊँटों का वो हुल कि दहशत तारी हुई जा रही थी। जख्मियों की चीखों पुकार क़यामत खेज थी। फिर जानवरों के रस्से खुल गए। घोड़े और ऊँट डर कर इधर उधर भागने दौड़ने लगे। इस गुल गपाड़े और चीखों पुकार में कैंप के इर्द गिर्द से बुलंद आवाज़ें सुनाई दे रही थीं। हथियार डाल दो, इज़्ज़त-दीन हमारे सामने आ जाओ, शाह आर्मीनिया तुम, खालिद हमारे मुहासरे में हो। इनमें से कोई भी सामने न आया। बड़ी मुश्किल से उसे घोड़ा लाकर दिया गया। वो सवार हुआ और अफरा तफरी के इस क़यामत खेज आलम में निकल गया। उसने अपने दस्तों की, अपने ज़ाती अमले की और अपने साथ जो लड़कियां लाया था उनकी परवाह न की। जान बचाकर भाग गया। इस दौर का एक वक़ाए निगार असदुल असदी लिखता है कि सुल्तान अय्यूबी घेरा तंग करके इन हुक्मरानों को गिरफ्तार कर सकता था, लेकिन उसने मसलहतन ऐसा इक़दाम न किया। उसकी वजह यह हो सकती थी कि वो इन हुक्मरानों को अपना इत्तेहादी बनाकर उनकी फ़ौजों को फ़तह फ़लस्तीन के लिए इस्तेमाल करना चाहता था। वजह खा कुछ ही थी। फरवरी 1183 ईस्वी 579 हिजरी का ये मार्का सुल्तान अय्यूबी ने छापामारों से इसी तरह लड़वाया और उसने आगे बढ़कर किसी को गिरफ्तार करने की कोशिश ही न की। इस शबखून की निगरानी उसने खुद की थी। शाह आर्मीनिया ने भागने की बजाय वहीं रुकने में मुनासिब समझा। रात गुजर गई। सुबह हुई तो कैंप में जलते हुए खैमों की राख बिखरी हुई थी। लाशें पड़ी थीं, जख्मी तड़प रहे थे। घोड़े और ऊँट इधर उधर घूम फिर रहे थे। जमला आवरों का कुछ पता न था कि कहाँ हैं। शाह आर्मीनिया जानता था कि सुल्तान अय्यूबी यहीं कहीं करीब ही होगा। वो सोचने लगा कि सुल्तान अय्यूबी को कहाँ तलाश करें। इतने में उसे दो सवार आते नजर आए। वो शाह आर्मीनिया के सामने आकर उतरे और सलाम किया। वो सुल्तान अय्यूबी के फौजी हुक्काम थे। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने सलाम भेजा है, एक ने कहा। उन्होंने कहा है कि वो किसी को गिरफ्तार करने का इरादा नहीं रखते। इज़्ज़ुद्दीन वापस मूसल चला जाए और आराम से बैठकर सोचे। और शाह आर्मीनिया के लिए सुल्तान मोहतरम ने पैगाम दिया है कि उनकी फ़ौज तल खालिद के करीब पहुंच गई है। आपको शाम तक वहां से इत्तला मिल जाएगी। आपके पहुंचने तक आपका दारुल हुकूमत हमारे कब्ज़े में होगा। अगर आप सुल्तान शाम और मिस्र की शराइत कबूल कर लें तो तल खालिद से फ़ौज वापस आ सकती है। अगर आप मुकाबले का फ़ैसला करते हैं तो नताइज को पहले जहन में रख लें। हमें पैगाम का जवाब दें। आप हमारे मुहासरे में हैं। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी को मेरा सलाम कहो, शाह आर्मीनिया ने कहा। मैं अपने एक वज़ीर को शाम से पहले सुल्तान के पास भेज रहा हूँ। दोनों सवार चले गए।
शाह आर्मेनिया का ये वजीर बख्तिमूर था जो उसके साथ था। शाह आर्मेनिया ने उसे कहा कि हमें इन लोगों के इख्तिलाफात और अदावत में पड़ने की ज़रूरत नहीं। इधर तल खालिद मुहासरे में है और हम यहाँ हैं। जाओ और सलाहुद्दीन अयूबी से कहो कि अपनी फ़ौज वापस बुलाए। हम उसके किसी दुश्मन के साथ कोई मुआहिदा और कोई इत्तेहाद नहीं करेंगे। बख्तिमूर दानिशमंद वजीर था। उसने सुल्तान अयूबी के साथ बात की। सुल्तान अयूबी ने बड़ी सख्त शराइत पेश की और मनवाईं। बख्तिमूर ने तहरीरी वादा दे दिया कि शाह आर्मीनिया की फ़ौज सुल्तान अयूबी के किसी दुश्मन की मदद को नहीं जाएगी। सुल्तान अयूबी ने मुहासरा उठा लिया और शाह आर्मीनिया से मिले बगैर तल खालिद को रवाना हो गया। एक और अहम मकाम दियार बकर पर था जो उस ज़माने में अमीदा कहलाता था। इस मकाम को जंगी अहमियत हासिल थी और इसकी भी थी कि उसके गिरदो नवाह के इलाके के लोग जंगजू और फने सिपाहगरी के माहिर थे। सुल्तान अयूबी की फ़ौज में बहुत से सिपाही इसी इलाके के थे। अपनी फ़ौज की कमी सुल्तान इसी इलाके से पूरी किया करता था। यहाँ के लोग तो सुल्तान अयूबी के हामी थे, मगर उन हुक्मरान अपनी हुक्मरानी कायम रखने की खातिर सुल्तान अयूबी का मुखालिफ था और मुसलमान होते हुए सलीबियों के साथ दरपर्दा दोस्ती की कोशिश में था। सुल्तान अयूबी ने अपनी फ़ौज को दयार बकर की तरफ पेशकदमी का हुक्म दिया। ये बर्क रफ्तार पेशकदमी थी। सुल्तान अयूबी ने अपने सालारों को इतना ही बताया था कि दयार बकर को मुहासरे में लेकर उस जगह पर कब्जा करना है और फतह की सूरत में वहाँ के मौजूदा अमीर की कोई शर्त तस्लीम नहीं की जाएगी और कोई रहम नहीं किया जाएगा। मेरा ख्याल है कि इन उमरा पर जुल्म ना किया जाए, एक सालार ने कहा। उनकी अफवाज को अपनी फ़ौज में शामिल करके उन्हें बराए नाम अमीर रहने दिया जाए। मैं अब किसी सांप को कौम की आस्तीन में नहीं पलने दूंगा, सुल्तान अयूबी ने कहा। मुझे इत्तला मिली है कि ये शख्स अपने इलाके के लोगों को हमारी फ़ौज में शामिल होने से रोक रहा है और वो खिलाफत के खिलाफ कार्रवाइयाँ कर रहा है। हमेशा याद रखो कि मरकज़ से खुद मुख्तारी मांगने वाले या दरपर्दा कोशिशों से अलग होने वाले गद्दार होते हैं और ये गद्दार बहुत ख़तरनाक होते हैं क्योंकि वो कौम के दुश्मन से मदद लेते और अपनी कौम यानी खिलाफत के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करते हैं। मैं इन लोगों का सर कुचल देना चाहता हूँ ताकि जब आपका असल दुश्मन यानी सलीबी आपके सामने आए तो आपकी पीठ पीछे से कोई वार करने वाला न हो और कोई सांप ज़मीन से निकलकर आपको डंग न मार सके। दयार बकर अल्लाह के सिपाहियों का खित्ता है। हमारी फ़ौज की 1/4 नफरी इसी खित्ते की है। अगर हमने इन जंगजुओं के गद्दार हुक्मरान को बख्श दिया तो इस खित्ते के लोगों का ईमान भी तबाह हो जाएगा और फने सिपाहगरी भी। सारी कौम या किसी मुल्क के तमाम लोग गद्दार या बेईमान नहीं हुआ करते। हुक्मरान ईमान फरोश हों तो कौम के जौहर ख़त्म हो जाते हैं। अच्छी भली कौमें बेवकार हो जाती हैं, जज्बे मर जाते हैं और फिर कौमें आज़ाद कौमों की तरह ज़िंदा नहीं रहती। हमें अपने इस किस्म के हुक्मरानों को ख़त्म करना है और सल्तनत इस्लामिया का एक मरकज़ बनाना है। आपने देखा है कि खिलाफत बगदाद मफलूज होकर रह गई है। अगर खिलाफत का हुक्म चलता तो हम